हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। कृपया आप मेरे चैनल पर बने रहें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और शुरू से लास्ट तक आप वीडियो देखिएगा। अधूरा वीडियो मत देखिए, तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और वेलकम आइकन पर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको जो नई जो अपडेट जो है आपको हमेशा मिलता रहे। खुशखबरी, केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों को 3 बड़ी मांगें मानी। खुशखबरी, भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों को 3 बड़ी मांगें मानी। पहला डिमांड है जो एक्सेप्ट किया गया है डाक विभाग के 2.5 लाख छोटे कर्मचारियों का। दूसरा है कि जो एनपीएस और यूपीएस के कर्मचारियों को मरने के बाद कोई क्लेम नहीं मिलता था, डेथ क्लेम नहीं मिलता था, उस मांगों को सरकार पूरा की है। तीसरा, जुलाई मंथ में टीओआर का फाइनलाइज करेगा। ये 3 बड़ी डिमांड भारत सरकार ने मांग पूरा किया है। इनके सारे विस्तार पूर्वक मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, आप पूरी वीडियो देखने का प्रयास कीजिएगा। यदि हमारी वीडियो लगे तो आप लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहला है कि डाक विभाग का जितने भी छोटे कर्मचारी है जो गांव और कस्बे में काम करता है, पोस्टमैन है और जो छोटे छोटे जो जितने भी कर्मचारी भी है उसको 8 पे कमीशन में पे में बढ़ोतरी किया जाएगा। उसको सरकार ने बातें मांग ली है। जो दूर दराज गांव में, कस्बे में, गांव में जो काम करते हैं छोटे छोटे कर्मचारी पोस्टल डिपार्टमेंट का, उसको पे बढ़ाने के लिए मांग सरकार स्वीकार कर ली है, जिससे छोटे कर्मचारी को आर्थिक लाभ मिलेगा, उसका मनोबल बढ़ेगा, जिससे अच्छे ढंग से सुचारू रूप से डाक विभाग का काम शुरू हो जाएगा। दूसरा है कि पहले एनपीएस और यूपीएस में डेथ क्लेम नहीं था। मरने के बाद उनके परिवार को न पेंशन मिलता था, न सारी बेनिफिट दिया जाता था। लेकिन अब गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर लिया है, स्वीकार कर ली है, और एनपीएस यूपीएस का जो अभी प्रेजेंट में जो कर्मचारी काम कर रहा है, यदि अचानक यदि उसकी मृत्यु हो जाती है किसी कारण से, तो उसको पूरा परिवार को बेनिफिट दिया जाएगा और उसके परिवार को सारी फैसिलिटी दिया जाएगा। सरकार ने ये बात मांग स्वीकार कर ली है। बहुत खुशी की बात है कि यूपीएस के तर्ज पर ही सारी उसको बेनिफिट दिया जाएगा। पहले ये बेनिफिट एनपीएस में नहीं था, न यूपीएस में था, तो ये जिससे कारण से जितने भी केंद्रीय कर्मचारी है उनको मनोबल बढ़ा है और उसकी परिवार की आय सीमा में बढ़ोतरी होगी और उसका भविष्य के लिए उसकी परिवार की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तीसरा है कि आपको बता दें कि जुलाई में टीओआर मंथ का फाइनलाइज किया जाएगा। जितने भी सरकारी संगठन ने सरकार के ऊपर प्रेस डाली है, एनसीजेसीएम कैबिनेट सचिव के पास पत्र लिखे थे, इधर रेलवे पेंशनर ने पीएमओ के पास लेटर लिखा है, उसके दबाव में सरकार झुकी है और सरकार एक्शन में आ गई है, जिस कारण से
TOR का फाइनलाइज किया जाएगा और कमेटी की गठित किया जाएगी और जल्द से काम 8वें वेतन आयोग पर काम शुरू हो जाएगा। भले पे कमीशन 8वें वेतन आयोग के पे कमीशन में देने में यदि लागू होने में यदि देरी हो जाती है, तब भी आपको 1 जनवरी 2026 से एरियर दिया जाएगा, क्योंकि TOR और कमेटी को गठित करने में आपको जुलाई या अगस्त मंथ भी लग सकता है। तो सरकार को रिपोर्ट देने में 12 से लेकर 14 या 16 महीना लग सकता है। तो आपको सरकार 2027 के आसपास में 8वां वेतन आयोग लागू कर सकती है और बढ़ा हुआ पे और पेंशन मिलेगा। लेकिन आपको 1 जनवरी 2026 सरकार लागू करेगी और आपको 1 जनवरी 2026 से आपको एरियर दिया जाएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। सरकार की अच्छी पहल है, जिसमें सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को डिमांड मान ली है और उस पर काम करना शुरू हो जाएगा। तो ये थी जानकारी कि क्यों नहीं हम अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, दोस्तों को हम सब दें। यदि हमारी बात यदि अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।